हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 6 को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग करंट अफेयर्स को भी कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जो था यह प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था, और यह उपग्रह सोवियत यूनियन द्वारा 1975 ईस्वी में भेजा गया था। ठीक है, सोवियत यूनियन संघ द्वारा 1975 ईस्वी में भेजा गया था, और यह भारत का प्रथम उपग्रह है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस का अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। ठीक है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय होता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्द एवं ज्वारनाशक दवा। ठीक है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम बात करें 24 दिसंबर की, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों 26 दिसंबर को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जबकि 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 दिसंबर को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। 5 और 6 रुपए के सिक्के कैसे बनते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र निकिल के मिश्रण से। ठीक है, तांबा और निकिल के मिश्रण से 5 और 10 रुपए के सिक्के को बनाए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पूर्व प्रधानमंत्रियों में से भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी भारत के आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, यदि हम बात करें करंट की बात करें तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, कौन है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास जी जो है प्रेजेंट टाइम के आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा जो है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग लेक्चर 6 को कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और यह चौथे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसी वर्ष इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है दोस्तों। तो इन 4 चीज़ों को आप याद रखिएगा, 3 चीज़ों को, कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी किए थे। कब किए थे? तो दोस्तों 1942 ईस्वी में। और करो या मरो का नारा किसने दिए थे? तो गांधी जी ने। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और 1942 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 2014 में। इसको आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की वकालत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी ने भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की वकालत शुरू की थी। और राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। कब किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों? तो 1828 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी 1996, 2005 और एसएससी में भी पूछा गया है। तो इसके लहजे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एनटीपीसी में ये तो पूछा ही गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में ही यूनिसेफ का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है। यदि हम बात करें सार्क का मुख्यालय, तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाल की मुद्रा जो है कि नेपाली रुपीस है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एनटीपीसी के अलावा और भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को प्रकाशित किए थे। इसके अलावा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का भी संपादन किए थे। ठीक है दोस्तों। और गांधी जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। तो ये क्वेश्चन जो है कि पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, BIOS का कार्य क्या है? तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पूछा था कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें अभी पूछा है कि इसका वर्क क्या है। तो इसका वर्क हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है। ठीक है दोस्तों। और BIOS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यह क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी जो बीमारी है वह कैंसर के उपचार से जुड़ा है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है यह एनटीपीसी से रिलेटेड। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका बी सही होगा इसका आंसर, राजस्थान में थार का रेगिस्तान स्थित है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का रेगिस्तान का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका थार रेगिस्तान जो है वह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपका आंसर इसका हो जाएगा कि कार्ड लीवर में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। कार्ड लीवर को फिश ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, मछली का तेल दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी के अलावा जो है कि दोस्तों यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी आपके एनटीपीसी से रिलेटेड है जो कि आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को किसका प्रस्ताव किया गया था संविधान सभा में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा का गठन जो है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है दोस्तों? याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। ठीक है, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी जो है वह भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत विश्व का सबसे अधिक पशु वाला देश है। ठीक है, पशुओं से रिलेटेड जो कि कुछ प्रजातियां हैं दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि भैंस की जो होती प्रजाति होती है, भैंस की काफ़ी अच्छी प्रजाति जो कि मानी जाती है, उसमें से आपकी है मुर्रा भैंस और भादवारी। मुर्रा भैंस और भादवारी यह भैंस की प्रजाति में आती है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बकरी की प्रजाति की बात की जाए तो दोस्तों, तो आपकी हो जाएगी जमुना पारी। जमुना पारी जो है कि वह बकरी की एक उत्तम प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सियाचिन में। ठीक है, सियाचिन में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन किया था। यदि हम बात करें कारगिल की, तो कारगिल के युद्ध जो आपका 1999 में लड़ा गया था, उसमें ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कारगिल युद्ध का जो ऑपरेशन विजय नाम था वो आपका था ऑपरेशन विजय। ठीक है, और जो है कि दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल युद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दबाव को डैश में नापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बल एवं क्षेत्रफल में। ठीक है, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 151 से लेकर 200 तक। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वह दिल्ली में स्थित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यदि हम बात करें 2020 की करंट अफेयर की, तो दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, जो कि आपका करंट से रिलेटेड है, तो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके एनटीपीसी से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IMPS। ठीक है, IMPS के माध्यम से धन स्थानांतरण किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट है 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्ज़ा को 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यदि हम बात करें करंट की यानी कि 2020 की दोस्तों, तो 2020 में रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है माचिस की तीलियों में होता है। तो दोस्तों क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो यानी कि दोस्तों IFSC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह जो है कि IFSC का फुल फॉर्म है, और यह जो क्वेश्चन है यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है यह आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, जो कि आपका साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, रुपए के लिए चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित स्पर्धा के विजेता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार जी जो है यह इन्होंने भारतीय रुपए का डिजाइन चिन्ह जो है डिजाइन किए थे। और कब किए थे दोस्तों? तो 2010 में। ठीक है, ये दोनों पूछा गया है कि किसने डिजाइन किए हैं और कब किया गया है, कि ये दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा? तो इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों किसे टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश एवं अवशेष को। किसको दोस्तों? अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा शिमला समझौता 1972 पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि इस समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका फायरवॉल है, जो कि इन तीनों समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, यूनिक्स हो गया, आपका MS DOS हो गया और विंडोज़ हो गया है, यह तीनों जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जबकि आपका फायरवॉल इन तीनों से अलग है। क्लियर है दोस्तों? तो सेशन अगर समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।